हेलो दोस्त, मैं मनीष। परेशान हो रहे हो क्यों? दोस्तों, ये जो सपना देखा है ना, ये आप ही ने देखा है, किसी और ने नहीं देखा। जब सपना आपने देखा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, किसी और की नहीं। पता है, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग में 10 चीज़ें लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, टाइम हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो यार, जब आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा ना, तो फिर आप छोड़ दो। आप खुद को एज ए ट्रेनर समझो, इन द ट्रेनिंग, कि आपकी जॉब लग चुकी है और आप ट्रेनिंग में हो। अब आप अपनी लाइफ को किस तरह से जियोगे, ये आप अच्छे से जानते हो। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम सीखते हैं चीज़ों को, नए नए तरीके के हम चीज़ें आजमाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आजमाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी पर्टिकुलर फिक्स जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल जोन में आप काम कर सकते हो, वो कंफर्ट जोन का टाइम आप चुनो और उसमें अपनी मेहनत करो। मुझे ऐसा लगता है कि 100% आप उस एग्ज़ाम को निकाल लो, लेकिन बर्डन लेके किसी चीज़ को काम को करना, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देगा। जब आपने सोच रखा है कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, मुझे यूपीएससी को निकालना है, मुझे एसएससी को निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना टाइम मांगता है। ठीक है, आप बन गए, आप सोचते हो यार क्यों एग्ज़ाम क्यों होता है ये, अगर एग्ज़ाम नहीं हो तो हम डायरेक्ट सीट पे बैठ जाए, यार आईएएस के भी तो मजे होते होंगे। यार, आपने एक बार सोचा है कि सिलेक्शन होने से पहले जो आपकी लाइफ होती है, वो कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम ये मानता है कि क्या ये बंदा नॉलेज रखता है, क्या ये बंदी नॉलेज रखती है इस सीट पे बैठने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप उस सीट पे बैठ के किस काम को करोगे। जिस तरह से आपको, अगर मैं रसोई में ले जाके खड़ा कर दूं और आपको बोलूं कि भैया दाल बना दो, भैया रोटी बना दो, तो आपको पता है आता है। जब आपको वो चीज़ आती होगी तभी तो आप मम्मी की जगह पे खड़ा होके उनके बराबर का टेस्टी खाना बना सकते हो। तो उसी तरह से ये एग्ज़ाम है, उसी तरह से इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन की प्रोसेसिंग है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत में करनी है आपको पढ़ाई। जब आप उस लेवल की पढ़ाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिलेक्शन में बंदा या बंदी चूकते क्यों है, उसका रीज़न यही है कि हम उस लेवल तक नहीं पढ़ पाते, उस लेवल तक नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हम उसका आंसर किस वे में दे रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा धीरज रखो, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। 6-7 घंटे जो डेली आप पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो, बिना बर्डन के पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक साथ पूरा आज ही हजम करना है, तो भैया वैसा भी नहीं होता। किसी इंसान को अगर ऐसा बोला जाए कि भैया आपको 1000 10,000 बर्तन मांजने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम स्टार्ट ही नहीं करेगा। या किसी इंसान को बोला जाए कि या कोई सी अपन गाड़ी चलाते हैं, 50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर वो गाड़ी चल लेती, लेकिन क्या आपने वो एक साथ कंटिन्यू चलाई है? नहीं ना। थोड़ा 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 थोड़ा। इसी तरह से हमारी लाइफ में स्टडी, आप थोड़ी थोड़ी पढ़ो, जितनी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो,
और ये कभी मत सोचो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइफ में सब अच्छा होगा, हम अच्छे हैं ना तो सब अच्छा होगा। बस आगे मेहनत के साथ चलते रहो। दोस्तों, जब हम सोच लेते हैं ना कि हमसे नहीं हो सकता, तो वो चीज़ आपसे हो भी नहीं सकती, ये तय है। और जिस दिन आपने सोच लिया ना कि ये चीज़ मुझसे होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायद उस चीज़ को रोक पाएगा कि आपसे काम नहीं हो सकता। हो जाएगा आपसे। बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, और जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको एटलीस्ट रिवाइज करो। हम कोई मूवी देखते हैं तो उसको अच्छी तरीके से हम उसमें खो जाते हैं, और उसके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, जो हमारी मेमोरी में लगभग साल भर तक रहता है। साल भर तक अगर हम साल 2 साल तक अगर उस मूवी को भी नहीं देखते हैं ना, तो वो भी भूल जाते हैं। पढ़ाई भी वैसी है, 1 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको पढ़ो, वो आसानी से हो जाएगी। आपको अननोन रास्ते पर अगर मैं एक बार लेके जाऊं, तो आपको वो रास्ता कभी शायद मुझे लगता नहीं कि वो याद होगा। लेकिन बार बार उस रास्ते से लेके जाऊं ना, तो आपको रास्ता इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि आप दूसरे वाले को भी समझा सकते हो। तो इसलिए जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और उसके साथ के क्वेश्चन लगाओ, वो चीज़ आराम से हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त इस दुनिया में आया है तो जीत के ही जाना। ऐसे बिना आधार कार्ड पे जो नाम छपा है, बस वो आधार कार्ड पे ही ना छपा रह जाए। उसको कहीं जिंदगी में ऐसी जगह छाप के जाना कि तेरे जाने के बाद भी लोग तुझे याद कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।